ओरिएंटल फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। सो ड्रग्स क्लासिफिकेशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूँ। आज हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। सो बिफोर सीइंग क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं और सेडेटिव्स क्या होते हैं। हिप्नोटिक्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरल स्लीप लाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? by the depressing the central nervous system and produce sleep. The drugs which depress the central nervous system and produce sleep is called hypnotics. hypnotics का यूज इंसोम्निया में किया जाता है। इंसोम्निया क्या होता है? जब हमको प्रॉपर स्लीप ना मिले, हमको नींद न आए, तो स्लीपनेस वाली कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्लीप, हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्लीप। परसिस्टेंट प्रॉब्लम फॉलिंग एंड स्टेइंग अस्लीप, हमें लगातार नींद नहीं आती, हमें समस्याएं होती रहती हैं। ठीक है। दूसरी जो क्लास की ड्रग्स है दैट इज सेडेटिव्स। सेडेटिव्स दे आर आल्सो यूज्ड फॉर दैट, बट द मेन पर्पस ऑफ द use of sedative is to provide the calmness, relaxation and sleepness. So the sedatives are the drugs which depress the central nervous system and reduce the excitement, हमारी बॉडी का जो excitement होता है उसको कम करते हैं, and cause sedation. Sedation means they bring the calmness, हमारी बॉडी को शांत रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं कि हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो और हमें क्या हो, नींद अच्छी तरह से आए। ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडेटिव्स बोलते हैं। Sedatives are often used during medical and surgical procedure. जब भी किसी पेशेंट का मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो उसको एंजाइटी और पेन से रिलैक्स दिलाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एंजाइटी क्या होता है? सिंपल सा, एंजाइटी इट इज इंटेंस, एक्सेसिव एंड persistent worry and fear about every सिचुएशन, है ना? दैट इज हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, स्वेटिंग हो जाता है एंड फीलिंग टायर्ड। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो किसमें हमें दिखाई देते हैं? हमें एंजाइटी में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। Here it is R not O. Now we are going to see how they are going to be classified. So when we see sedatives and hypnotics, so first of all there are two kinds of compounds. One that is barbiturates. These compounds are barbiturates and they having barbiturate group. This is the barbiturates. So any hypnotic or sedatives that having this group those comes in categories of barbiturates को हम लोग barbiturate में रखते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, दूसरे होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, तीसरे होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं इनका जो वर्क का पीरियड होता है वो 4 से लेके 4 to 12 आवर होता है, कि इनका जो इफेक्ट होता है वो 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक होता है। जो शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स होते हैं इनका जो इफेक्टिवनेस होता है वो 3 घंटे से लेके 4 घंटे तक होता है। और जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स होते हैं इनका जो इफेक्टिवनेस होता है वो अराउंड 30 मिनट्स के लिए होता है, या कभी कभी 1 घंटे तक भी इसका असर होता है। तो जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स हैं उसमें बार्बिटल है, फेनोबार्बिटोन है। शॉर्ट एक्टिंग में एमोबार्बिटल है, ब्यूटा बार्बिटल है। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन है और मेथोहेक्सीटोन है। तो हियर आप देख सकते हो कि ये फेनोबार्बिटोन का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्लियर? दूसरे जो होते हैं वो है बेंजोडाइएज़ेपिन्स है, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है? डायजेपम, क्लोराजेपम, अल्प्राजोलम, लोराजेपम। और मिसलेनियस में आ जाएंगे अमाइड एंड इमिड डेरिवेटिव्स, जिसमें ग्लूथेडीमाइड है। फिर है अल्कोहल एंड इट्स डेरिवेटिव जिसमें मेप्रोबामेट है।
और अल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव्स में ट्राइक्लोफॉस सोडियम है और एसिटिलेटेड कार्बिनोल्स में इथियोनामेट्स. So these are the three types of or three groups of sedatives and hypnotics: barbiturates, benzodiazepines and miscellaneous. Thank you for watching.